तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को काफ़ी डिमांड आई थी कि सर केमिस्ट्री का जो आपने स्ट्रेटजी बताई थी कि आप ऐसे करोगे तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, तो प्लीज़ आप फिजिक्स पर भी बनाइए। तो आपके डिमांड को देखते हुए हमने सोचा कि चलिए हम फिजिक्स पर जो है एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी तौर पे कि कम टाइमिंग में कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। जो चैप्टर्स आसान होते हैं, आप उनमें नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको कम टाइम में स्किप कर देना चाहिए। देखिए, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी लेटेस्ट में स्टार्ट किया है। जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं वो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ये उन बच्चों के लिए है कि भाई कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना बेहतर है, तो किसी तरीके से पास कर जाएं। तो टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो जब ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर उन्हें सिलेक्टिव चैप्टर्स पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। टाइम हो, वैसे अब लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं, जैसे आज भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कल भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो 60 घंटे का लगभग पूरा फिजिक्स का लेक्चर वीडियो आपको मिल जाता है। 60 घंटे का आपको पूरा केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो मिल जाता है। और इस सेशन में तो हमने एक सब्जेक्ट के साथ एक फ्री कर रखा है, तो काफ़ी एडवांटेज है। पूरा नोट्स पीडीएफ सारी चीज़ें आपको ये मिलती है। यानी कोई अगर चाह ले तो अभी से भी घर पे, जैसे 8-10 घंटे की ड्यूटी बाहर लोग करते हैं, अगर वो घर पे इतना टाइम देना शुरू कर दे तो मैं समझता हूं कि वो फेल नहीं करेगा। चलिए हम बात करते हैं आपके फिजिक्स पे। देखिए, मॉड्यूल 1 जो आपका है वो है मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। तो इसमें जो है आपको जो है केवल 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? ओनली 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहला है लॉज ऑफ मोशन और दूसरा है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो क्या सर हमें ये चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है? अगर हम ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि ये 2 चैप्टर्स आप जरूर पढ़ें। अगर आपको कम समझ में भी आए, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपको कम समझ में भी आए, लेकिन फिर भी मेरा एक बार लाइव क्लास ज्वाइन करने के बाद जो वीडियोज मैं आपको भेजता हूँ उसको ज़रूर देखना। और वैसे भी मैंने लॉज ऑफ मोशन का पूरा वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है, कंप्लीट चैप्टर मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर। आप जाएंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा लॉज ऑफ मोशन का। और आई थिंक शायद वर्क एनर्जी का भी मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पर जो है आपको 7 मार्क्स का मिलता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ में, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया 10th क्लास में, तब भी आप इसमें नंबर उठा लेंगे। आसान होता है ये, लेकिन इससे पहले आपको बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा फिजिक्स का। ओवरऑल ये पूरा एक फिजिक्स का एक बेस होता है, इसलिए मैं कहूँगा आप इसे स्किप ना करें, इसे ना छोड़ें। अगर ना समझ में आए फिर भी इसको देखें, जिससे कि बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाए, जैसे फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में, वर्क का यूनिट जूल होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जिसका इस्तेमाल आगे के चैप्टर्स में होता है। इसके बाद मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं कहां पे? मॉड्यूल 5 में। सीधा मैं आपको मॉड्यूल 5 लेकर आता हूं। मॉड्यूल 5 जो कि 16 मार्क्स का है। आप कहेंगे सर बीच वाला आपने स्किप कर दिया क्या? नहीं, इसके बाद सीधा आपको क्या पढ़ना है? मॉड्यूल 5 पढ़ना है। इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, मॉड्यूल 5 में है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने चैप्टर से? देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, चैप्टर 15 था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर 16 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। चैप्टर 17 है इलेक्ट्रिक करेंट। फिर आपका चैप्टर 18 है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। एंड 19 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो देखा आपने, ये 16 मार्क्स का है ये। और टोटल जो है 5 चैप्टर्स हैं, 16 मार्क्स का है। सर क्या ये मॉड्यूल करना बहुत जरूरी है? क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। अभी आप आगे जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे सेमीकंडक्टर वाला पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, उसमें इंडक्टर आएगा, उसमें कैपेसिटर आएगा। आप बताइए, अगर आपको ये नॉलेज ही नहीं होगा तो आप आगे के चैप्टर्स कैसे समझोगे? तो ये भी आपके सिलेबस का बहुत बड़ा बेस है। मैं अगेन आपसे कहता हूं, ये जितने 5 चैप्टर्स हैं इतने, देखिए वैसे तो अगर आप खुद से ट्राई करेंगे या रैंडमली यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही हार्ड लगेगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो सेशन लिया है, जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, जो लाइव क्लास में पढ़ाता हूं मैं, ऐसे फार्मूला ट्रिक बना बना के, फार्मूलों को ट्रिक बना के, कंसेप्ट को ट्रिक बना बना के दिया है
कि बस आपका एक रेडीमेड बन जाएगा। यानी कि आपके जब सवाल आएंगे तो खाली वो ट्रिक आप ध्यान रखोगे, वो खाली फार्मूला पुट करोगे, आंसर आपके सामने होगा। बड़े आसान आसान से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसमें, बड़े आसान आसान न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। थ्योरी सेक्शन भी इसमें आता है। तो मैं कहता हूँ इसमें जितना आप स्कोर कर सकते हैं उतना करें, लेकिन पूरे सिलेबस का ये बेस भी है। तो 16 मार्क्स में आपको ये स्कोर भी करवा देगा और साथ में बाकी के चैप्टर्स पढ़ने का आइडिया होगा। तो आपने देखा कि मॉड्यूल 1 से सीधा हम मॉड्यूल 5 पे आ गए थे। अब क्या करना है सर अगर इतना कंप्लीट कर लिया तो? देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि अब मॉड्यूल 5 की बात करता हूँ, जो चैप्टर 15 है उसको मैंने 1-1.5 घंटे में निपटा दिया, मेरा एक वीडियो है। उसी तरीके से आप देखिए ये चैप्टर 16 आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसको भी 1-1.5 घंटे में निपटा दिया, मेरा 1 शॉर्ट वीडियो है। तो 2 चैप्टर तो आपका लगभग आप 3 घंटे में ऐसे ही निपटा देंगे। बाकी 17 वाला है वो भी 2.5-3 घंटे का है। तो ओवरऑल इसमें आप टाइम देंगे, और इसमें आप स्कोर भी करेंगे, आपको समझ में भी आएगा। इसके बाद जो है सर बताइए कौन सा चैप्टर है जो हम स्कोर कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं? तो देखिए 7 और 7 14 मार्क्स वहाँ था और 16 मार्क्स का ये हो गया। तो अप्रोक्स अगर आप जोड़ा जाए तो 16 और 14 होता है 30। ध्यान सुनिएगा 30 हो चुका है ये। 30 में मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि बहुत गिरी से गिरी हालत में, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत गिरी से गिरी हालत में जाएंगे भी आप तो 15 नंबर बड़े आराम से स्कोर करेंगे। और थोड़ा सा अगर आपका ठीक ठाक है मैथ तो आप आराम से 20 नंबर स्कोर कर लेंगे। यानी कि आप समझिए 30 मार्क्स को सीधा आधा मैं कर रहा हूँ, यानी 15 नंबर लेकर चल रहा हूँ मैं। 15 महीने देखिए 30 का 30 आएगा, फिजिक्स है ये, लेकिन मैं 15 ही लेकर चल रहा हूँ आपके लिए। 15 से 20 दो कैटेगरी है। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को मैथ में कमजोर मानते हैं तो 15 पर आ जाइए, और ठीक ठाक मैथ है 20 पे आइए। और अच्छा मैथमेटिक्स से पहले से चैप्टर्स पढ़ रहे हैं 25 मान लीजिए, फुल कॉन्फिडेंस में तो 30 मान लीजिए। इट्स डिपेंड ऑन यू, पर 15 तो कहीं नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद जो क्या करना है आपको, उसके बाद आप ये चैप्टर जरूर कर लेना, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जो चैप्टर है ना डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं इसको जो है एक बार इसमें रेक्टेंगल फॉर्म ले लेता हूँ। ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि 7 मार्क्स का चैप्टर है ये, और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। थ्योरी भरा पड़ा है इसके अंदर। एक आध न्यूमेरिकल पूछते हैं प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म वगैरह को लेकर, वो भी कंसेप्चुअली है। आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने करवाया है, मतलब 7 नंबर में जो है अच्छा स्कोर किया जा सकता है, राइट। अब देखिए वेव फेनोमेना ऑफ लाइट पे आते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर आपने ये चैप्टर देखा, ये वाला चैप्टर, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से करवाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, तो इस चैप्टर की वजह से कौन कौन से चैप्टर आसान हो जाएंगे। एक तो वेव फेनोमेना आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट, पीछे रह गया है वो, इसकी चर्चा मैंने अभी नहीं किया है। और दूसरी चीज आपका ये वेव फेनोमेना ऑफ लाइट भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वेव फेनोमेना ऑफ लाइट बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप चैप्टर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट कर लेते हैं तो इससे एडवांटेज आपको मिलता है कि वेव फेनोमेना ऑफ लाइट बड़े इजीली आप समझेंगे। यानी कि लाइट के दो चैप्टर हैं, इसमें आप पक्का बढ़िया से स्कोर करेंगे। कितने मार्क्स के हैं? 14 मार्क्स के हैं। ध्यान दीजिएगा 14 मार्क्स का है, अभी इसमें नंबर मैंने नहीं काटा है। इसके बाद जो है अब आपको सीधा इस पे आ जाना है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे आ जाना है। अब ये जो एटम्स एंड न्यूक्लियाई की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इतने बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये कितने हैं, टोटल 8 मार्क्स के हैं। और कितने चैप्टर्स इसमें पढ़ना है आपको, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारे ही पढ़ने हैं इसमें है आपको, मतलब 1 2 3 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो क्या सर ये चैप्टर्स हार्ड होते हैं क्या? नहीं भाई, ये चैप्टर्स तो ज़्यादा स्कोरिंग है। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे आपने देखिए, आपने तो केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो यहाँ रिपीट कर जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वहाँ आप पढ़ते हैं, आप किसके बारे में, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, नील्स बोर के बारे में पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। जैसा मैंने पढ़ाया है, जितने वीडियोज मेरे अवेलेबल हैं लाइव क्लासेस के, रिकॉर्डेड वीडियोज प्लस लाइव क्लासेस के वीडियोज का, तो बड़े आराम से जो है इसमें जो नंबर है आप स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम कम लगेगा समझने में और आप ज़्यादा समझेंगे। भले ही 8 नंबर का है, लेकिन हाँ आप इसको स्कोरिंग में ले सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये
बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इसके। अब इसके अगर न्यूमेरिकल वगैरह में आप फंस जाएं तो नहीं कर सकता, लेकिन आप इसमें 80% बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 8 नंबर का है तो 8 नंबर में आप ये मान के चलिए 5 नंबर तो अच्छे से आप स्कोर कर लेंगे, 4 नंबर तो फिर भी कहीं नहीं जाता है। उसके बाद आपको बच्चों ये 2 चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। ये 2 चैप्टर कमाल का चैप्टर है, ये कमाल का चैप्टर है, कमाल का। सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये दोनों चैप्टर जो है एक बार जब आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इसकी कंडीशन है। ये दोनों चैप्टर किन बच्चों को समझ में आएगा मैं आपको बताता हूं। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक करंट अच्छा से पढ़ा है, मैग्नेटिज्म अच्छा से पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है, उन्हीं को ये समझ में आएगा। पहला पॉइंट नंबर 1 तो ये आपका हो गया। दूसरी बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं उनको अगर आप सही तरीके से देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर 28 है उसी से लिंक है चैप्टर 29। तो जिसको चैप्टर 28 अच्छे से समझ में आएगा उसी को चैप्टर 29 समझ में आएगा। और इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, घिसे पीटे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नया नहीं है ज़्यादा इसमें। इसको मतलब नंबर स्कोर करने के हिसाब से खाली 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो खाली देख लेना है। नोट्स तो मैंने अपने हाथों से लिखा है, इतना बढ़िया से नोट्स लिखा, लगा नोट्स बोल रहा है। जितना मैं आपको बोलता हूँ ऐसे मैंने नोट्स हिंदी में मैंने लिखता है, हिंदी मिला मिला के मैं लिखता हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर देता हूँ कई बार। तो यहाँ तो आपको 10 में 8 नंबर स्कोर करेंगे आप, 10 में 10 भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए एक बार जो है हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि कितना स्कोरिंग चैप्टर है और कितना हमने किया, क्योंकि बीच में हमने भी कुछ चैप्टर्स को स्किप किया, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो 10 नंबर हो गया आपका, जिसको आपको ये करना ही करना है, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस करना ही करना है। 10 मार्क्स हो गया। 8 मार्क्स ये हो गया जो आपको करना ही करना है। कितना हो गया? 18 हो गया। ये समझिए मेरी बात ध्यान से। 14 ये हो गया आपका, तो 32 हो गया टोटल। समझिए 32 हो गया यहाँ पे। अब आप अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि 32 इधर का उधर हमने 15 आपको गिरी से गिरी हालत में 15 लेकर चला था मैं, यहां पर जो है 15 नहीं जाएगा। 32 में 20 नंबर बढ़िया सा स्कोर करेंगे आप। कितना? 20 नंबर अच्छे से आप स्कोर कर लेंगे। ओवरऑल अगर आप मिला के देखें तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि यहां पर जो है 20 नंबर, और वहां मैं एकदम उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो अभी शुरू करेंगे, जिनको कुछ नहीं आता जाता, उनके लिए बता रहा हूं। वो जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो पूरा स्कोर करेंगे भाई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो लास्ट टाइम मोमेंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो है 20 नंबर और 15 कितना? 35 नंबर हो गया, 35 हो गया। देख लीजिए इतना में 35 हो गया। वापस आते हैं इस पे, देखिए नोट्स मैंने ये बनाया था, कितना लिखा है यहाँ पर। इस दुनिया में हर सब्सटेंस की एक टेंडेंसी होती है, वो खुद के होने वाले चेंज, मतलब इस तरीके से मैं इसको देता हूँ। ये कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर का है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का है। तो आपको नोट्स तो एकदम बिंदास तरीके से मिलता है। देखिए अब इसमें कौन कौन से चैप्टर रह गए थे? इसमें इतने चैप्टर्स रह गए थे जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताया था। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। मैंने कार्ड छाड़ के 35 नंबर आपको बताया है, ध्यान देना। पूरा कार्ड छाड़ के 35 नंबर बताया, यानी वो आपको आना ही आना है उतना करेंगे। तो इनमें आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम थर्मोडायनेमिक्स को करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है, इसमें न्यूमेरिकल्स के नाम पे कुछ नहीं है, हल्का फल्का है, थ्योरी भरा पड़ा है, कार्नोट इंजन वगैरह सब कुछ है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक, और 6 नंबर बहुत हाईली स्कोर है। मतलब 6 में आप 5, 4, 5 बड़े आराम से स्कोर कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बड़े आराम से पूरी स्कोरिंग चैप्टर है ये, पूरा स्कोरिंग है ये। ठीक, अब बच गया 2 चैप्टर। एक बच गया आपका वेव फैन ऑफ लाइट, एक बच गया आपका ये वाला वेव फैन ऑफ लाइट। ये सबसे लास्ट में और सबसे आखिर में करना, क्योंकि 6 मार्क्स का है लेकिन बहुत ही लंबा चैप्टर है ये। 6 मार्क्स का है लेकिन बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में करना। लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करेंगे, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो अभी शुरू करेंगे इस चैप्टर को उनके लिए लंबा टाइम लगेगा। जिन्होंने शुरू कर रखा है, रिवीजन कर रखे हैं, वो तो इसको छोड़ेंगे नहीं। स्कोरिंग चैप्टर है, थ्योरी भरा पड़ा है इसमें। लेकिन जिनके पास टाइम अगर रह जाए तो ये वाला कर लेना इसकी जगह पे। अगर टाइम रह जाए तो बच्चों ये कर लेना, कहाँ गया है ये वाला, ये कर लेना, प्रॉपर्टीज वाला कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कर लेना, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इवन यहाँ पर जो है आप देखेंगे, हाँ लेकिन इसमें कंडीशन है, ये 2 चैप्टर हैं लास्ट के,
अगर आपका मैथ है, समझिए मेरी बात से, अगर आपका मैथ है ठीक ठाक है थोड़ा, तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करेंगे, और आपका मैथ बिल्कुल भी वीक है तो आप वेव फिनोमेना करेंगे। दोनों में से कोई एक करेंगे लास्ट टाइम में अगर, और टाइम मिल गया तो दोनों। मैं तो कहता हूँ मेरा रिकॉर्डेड वीडियोज पूरा देख लेना, मेरा पूरा देखना रिकॉर्डेड वीडियोस, तो इसमें सारे ही क्लियर हो जाएंगे। बड़े फनी वे में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को बताया है। तो ओवरऑल आप देखिए, तो अब तक 35 था। थर्मोडायनेमिक्स में मैं अगर 4 नंबर भी जोड़ूं तो 36 नंबर हो गया, और बाकी की इन 2 चैप्टर्स में भी आप हिसाब किताब लगाएंगे तो काट छाट के भी मतलब 80 नंबर में से 40 नंबर आपका आ सकता है, यदि अभी से भी कोई शुरुआत करे तो। और वो शुरुआत कैसे होगी, तो इसके लिए वही बच्चे कर पाएंगे जिनको प्रॉपर तरीके से पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे अकेले से कितना करेंगे आप, तो इसके लिए आपको लाइव क्लास से एसोसिएट होना पड़ेगा। तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कई सारे बच्चे कांटेक्ट कर ही रहे हैं मुझसे। तो वो अब 1 अप्रैल से वीवीआई क्वेश्चंस का सीरीज भी चल रहा है, जिसमें से आपको जो है वो सारी चीज़ें बताई जा रही है कि कैसे मेन पे करना है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस पे करना है, पूरा वर्कशीट होता है। तो मैं वीडियो को अब लंबा नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने बहुत आपको टाइम दे दिया है। तो ओवरऑल समराज मैंने किया है, आपको मॉड्यूल 1 से सीधा मॉड्यूल 5 पे आना है, फिर आपको मॉड्यूल 5 के बाद जो है सीधा मॉड्यूल 6 पे आना है, फिर 7 पे, फिर लगातार ये कर लेना है। फिर लास्ट में आप फिर इधर आएंगे, लास्ट में फिर आप इधर पे आएंगे, इधर लास्ट में आएंगे। लेकिन हाँ, थर्मोडायनेमिक्स मत छोड़ना, थर्मोडायनेमिक्स छोड़ने की गलती मत करना। ये स्कोरिंग चैप्टर है भाई, ये मत छोड़ना, ये पूरा समझ में आएगा, राइट। तो चलिए, मैंने आपको पासिंग मार्क्स बता दिया है कि कैसे जो है आप पास कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को बाइंड अप करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा करेंगे। अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होकर करेंगे तो देखिए आपका काम हो जाएगा। काम होने का मतलब लाइफ वाली बात है, आप एक पास आउट वाला काम कर लेंगे। अगेन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अभी बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, जो बिल्कुल भी डर रहे हैं। डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, फिजिक्स में आपका ज़्यादा नंबर उठेगा, बढ़िया नंबर उठेगा। और कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ये फिजिक्स का भी हो गया है। बाकी का अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।